Assalamu alaikum. Welcome to my channel Keep Up Study Line. Today we are learning about the. सबसे पहले तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे. the जब कॉन्सोनेंट से पहले आए तो उसे the किया पढ़ा जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल द कार. अगर वॉवल से पहले आए तो उसे दी पढ़ा जाएगा. फॉर एग्जांपल दी अर्थ. The word the is called a definite article in English. It's used to talk about a specific person, place, thing or idea. एक सेंटेंस जो आपने बहुत बार सुना होगा और अक्सर अपने मोबाइल में सुनते रहते हैं, वो क्या है? The number you have dialed is not answering. Please try later. यहाँ पर दा के लफ्ज़ी मायनी जो के लिए इस्तेमाल होंगे. इसी तरह के चंद सेंटेंसेस ये हैं. इस जो के जो लफ्ज़ी मायनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, जैसे हमने पहली एग्जांपल ली, द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ नॉट आंसरिंग. जो नंबर आपने डायल किया है वो इस वक्त जवाब नहीं दे रहा, आप थोड़ी देर में ट्राई करें. तो यहाँ पर हम जो नीचे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इसमें द जो है उसके लफ्ज़ी मायनी जो के आएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल द बॉय इज़ वॉचिंग हेयर इज़ वेरी क्लेवर. यानी कि जो लड़का यहाँ देख रहा है वो बहुत चालाक है. द मिस्टेक्स वी मेड टीच अस गुड लेसन. जो गलतियाँ हम करते हैं उससे हमें कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है. द ट्रुथ इज़ समथिंग हार्ड टू हेयर. जो सच कुछ दफ़ा हम सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सुनने में. द थिंग वी डू टुडे डिसाइडेड और टुमारो. जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगी कि हमारा कल कैसा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेशल. एग्ज़ाम्पल आई सॉ द कैट again. She closed the door. When to use the? When both speakers and listeners know the things. For example, please pass the salt. When there's only one of something. For example, the sun is shining. सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी हम दा ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ द बेस्ट सिंगर. दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन. किसी स्पेसिफिक ओशन, सीज, रिवर्स, माउंटेन्स से पहले भी दा ही यूज़ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल द पैसिफिक ओशन, द हिमालयाज़. सिंपल सेंटेंस में The boy is running. The water is cold. In medium sentences, the teacher is explaining the lesson. The baby is crying because he is hungry. In advanced sentence, the reason I came here is to meet you. The people in this city are very friendly. उम्मीद करती हूँ कि आपको जो लफ्ज़ है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. कमेंट्स में अगर आपके और भी माइंड में हो दा के हवाले से सेंटेंसेस, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं.